नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ जो एचएनबी का पीएचडी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसका सेक्शन फर्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम आएगा। तो कुछ लोग कमेंट्स में भी कह रहे थे कि इसकी क्लासेस शुरू की जाएँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए आज से ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा डिटेल क्लास होगी एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पर मैं ये क्लास आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ और ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे रिसर्च क्या है, आपके सिलेबस में है। और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये सभी के लिए सेम आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं रिसर्च। तो रिसर्च का मीनिंग होता है रिसर्च, री प्लस सर्च, और जिसको हिंदी में कहते हैं पुनः खोजना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो होगा खोज की पुनरावृत्ति करना। तो यहाँ पर इसकी एक परिभाषा मैं दे देती हूँ। गहनता एवं विश्लेषणात्मक ढंग से किसी एक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना ही अनुसंधान है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं परिभाषाएं। तो ये परिभाषाएं वो हैं जो पीएचडी के एग्जाम में पहले आ चुकी हैं, और एचएनबी के 2021-22 वाले पेपर को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें ये रिसर्च की डेफिनेशंस आई हुई हैं। तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पी.वी. यंग, शोध का मुख्य उद्देश्य तत्कालिक या दूरवर्ती सामाजिक जीवन को समझकर सामाजिक व्यवहार पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए। द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च, इमीडिएट और डिस्टेंट, इज टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ एंड thereby gain a greater measures of control over social behavior. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अर्ल रॉबर्ट बॉबी। तो ये भी 2021 के पेपर में आया था, जो एचएनबी का पेपर हुआ था उसमें ये वाली डेफिनेशन आई थी रॉबर्ट बॉबी की। तो इसको देख लेते हैं। शोध अवलोकित घटना की व्याख्या करने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने की एवं व्यवस्थित जांच है। शोध अवलोकित घटना की व्याख्या करने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने की एक व्यवस्थित जांच है। रिसर्च इज सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। एक तीसरी परिभाषा है अकॉर्डिंग टू J.W. क्रॉसवेल, अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। तो ये दो तीन जो डेफिनेशंस हैं ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है, वहाँ पे डेफिनेशंस भी आ सकती हैं आपके पास। तो आप एक दो डेफिनेशन देख के जरूर जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी जरूर पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका साइंटिफिक। शोध क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने देखना है और इसको नोट कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोध किस प्रकार का होता है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, तो इनमें से कितने भी आप 3 ऑप्शन आ सकते हैं, उसके नीचे ये भी लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या रिसर्च की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है साइंटिफिक होता है शोध, वैज्ञानिक होता है। दूसरा है साइक्लिक होता है, चक्रीय होता है शोध। और चक्रीय का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब हम किसी एक समस्या को देखते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका अध्ययन करते करते कोई दूसरी समस्या भी हमारे सामने आ जाती है, या उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। तो जैसे ही एक समस्या का समाधान होता है, उसके साथ साथ दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं, तो उसका समाधान भी हम रिसर्च के माध्यम से करते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ क्या है कि एक जो वस्तुनिष्ठता का गुण होता है वो ये होता है कि कोई भी घटना निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण के आधार पर जो भी दिखाई देती है उसको उसी रूप में प्रकट करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। जैसी जो घटना है उसके बारे में उसी प्रकार से उसकी व्याख्या करना या उसको उसी प्रकार से देखना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी का गुण है वो रिसर्च में हमेशा पाया जाता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी, जिसको कहते हैं वैधता। तो वैधता का अर्थ होता है कि जिस गुण को मापने के लिए उस वस्तु को बनाया गया है वो उसी गुण को मापे सही तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारी घड़ी है, वो समय देखने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर वो समय गलत बताती है तो इसका अर्थ है वो वैध नहीं है, वो इनवैलिड हो गया है। तो रिसर्च में भी क्या होता है, वैधता का गुण होता है कि जिस चीज़ के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उसको उसी का वो उसका वो रिजल्ट निकालें। तो जैसे
जिस रिसर्च में वैधता सुनिश्चित की जाती है या सुनिश्चित होती है, तो इसका अर्थ होता है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है, तो इसलिए अनुसंधान में वैधता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है तार्किकता, जिसको कहते हैं लॉजिकल। रिसर्च क्या होती है? लॉजिकल होती है। तर्क के माध्यम से अनुसंधानकर्ता जो होता है वो प्रत्येक चरण को, प्रत्येक पद्धति को और उसका उपयोग में लाई जाने वाली जितनी भी सिद्धांत हैं, प्रत्येक प्रविधि की औचित्य और उपयुक्तता का परीक्षण करता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि जितनी बार भी किसी टेस्ट को किया जाए, उतनी बार उसका रिजल्ट सेम आए, तो उसको कहते हैं रिलायबल है ये टेस्ट। तो इसलिए कहा जाता है कि शोध क्या होता है? विश्वसनीय होता है, क्योंकि हमने एक बार रिसर्च कर ली, उसके बाद उस रिसर्च को कितनी बार भी करेंगे तो वहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल होता है रिसर्च। नेक्स्ट है निश्चितता इसमें होती है, डेफिनेटनेस होती है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब जितने भी अपनाए गए अध्ययन हैं, संकलित तथ्य हैं तथा प्राप्त किए गए निष्कर्ष हैं, सभी पहले से निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रभाव एवं कारण संबंध, जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का अर्थ है कि कोई भी जो घटना होती है वो ऐसे ही नहीं होती, बल्कि किसी ना किसी उसके घटित होने का कोई ना कोई कारण होता है। तो जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, उसमें घटनाओं की व्याख्या कारण और संबंध के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है व्यवस्थित, यानी सिस्टमैटिक होता है रिसर्च। आप एक स्टेप से तब आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए इसको सिस्टमैटिक कहा जाता है। तो ये थे विशेषताएं इसकी, रिसर्च की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में आता है कि रिसर्च क्या है या फिर रिसर्च क्या नहीं है। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नॉट रिसर्च। ये भी पेपर में आ चुका है, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है कि क्या रिसर्च क्या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले है डेटा कलेक्शन, रिसर्च नहीं है। आंकड़ों का संग्रहण, ये रिसर्च नहीं होता है। रिपीट द प्रीवियस रिसर्च, किसी पहले जो हो गई है रिसर्च उसको रिपीट कर देना, ये भी रिसर्च नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया है आप लोगों को कि री प्लस सर्च, पुनः खोज। थर्ड है प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलना, वर्ड्स का ही वर्ड्स को रिपीट कर देना या वर्ड्स के साथ खेलना, ये भी रिसर्च नहीं होता है। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ डेटा, डेटा को इधर से उधर कर देना, ये भी रिसर्च नहीं होता है। तो दिस इज नॉट रिसर्च, ये आप देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च में दो अप्रोचेस बताई गई हैं, यानी उपागम जो रिसर्च के होते हैं, अनुसंधान के उपागम। तो इसमें दो उपागम बताए गए हैं, पहला पॉजिटिविज्म, दूसरा पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। यानी पहला क्या होता है? प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद की जो स्थापना है, यानी पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म को कहते हैं प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद की स्थापना की है अगस्त कॉम्टे ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, प्रीवियस ईयर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यक्षवाद की स्थापना किसने की है, तो अगस्त कॉम्टे ने की है। और अगस्त कॉम्टे जो थे वो समाजशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी के कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र को इन्होंने सोशल या सोशियो फिजिक्स के नाम से, सोशियो फिजिक्स शब्द के नाम से कहा था कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है? सोशल फिजिक्स है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स नाम से किसने कहा, किसने नाम दिया, तो वो है अगस्त कॉम्टे। दूसरा है अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के दो शाखाओं में बांटा समाजशास्त्र को, पहला सोशल स्टैटिक्स, दूसरा सोशल डायनेमिक्स। यानी पहला सामाजिक स्थितिकी, दूसरा सामाजिक गतिशास्त्र। तो ये भी पहले कुमाऊं पीएचडी का जो एंट्रेंस हुआ था 2021 वाला, उसमें ये पूछा गया है कि समाजशास्त्र को दो शाखाओं में किसने बांटा, तो वो है अगस्त कॉम्टे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और लेकिन आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू रख सकूँ, आपके लिए डेली एक क्लास रिसर्च की ला सकूँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।